मॉर्निंग दोस्तों, तो चलिए एक बार फिर से आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। स्वस्तिक स्टूडेंट्स क्लब में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, थोड़ा तेज़ी से करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि हिमालय की लंबाई कितनी है। तो किलोमीटर में देना है, तो हिमालय की लंबाई है जो 2500 किलोमीटर है। ठीक है, 2500 किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन है हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो हिमालय का निर्माण जो है प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेप से हुआ था। यानी जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे टेथिस सागर था और इस तरह से निक्षेप के कारण धीरे धीरे हिमालय का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी कौन सा है। तो हिमालय की बलित पर्वत है और सबसे ऊंची श्रेणी जो है इसका हिमाद्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के प्रमुख दर्रे यानी कंचनजंगा किस श्रेणी में स्थित है। प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर यानी भारत का जो है सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस श्रेणी में है। तो हिमाद्री श्रेणी में ही जो है कंचनजंगा स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। ठीक है, तो कह रहा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो 8848 लगभग। अब जो है नया डाटा में 8850 मीटर दिखाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में डैश तथा तिब्बत में डैश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में क्या बोलता है, कोलोलंगमा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोला जाता है, कोलोलंगमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का पाद प्रदेश क्या है। तो हिमालय का पाद प्रदेश जो है शिवालिक श्रेणी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू किस गुरु शिखर पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, अरावली के अवशिष्ट पर्वत है। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है, गुरु शिखर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अरावली पहाड़ी कहाँ पे है। तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरावली के पूर्व से बनास नदी और पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो लूनी नदी निकलती है। अरावली के पूर्व से बनास निकलती है और पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बार बार पूछा जाता है, वही क्वेश्चन इसमें लिया गया है। कह रहा है लूनी नदी कहाँ गायब हो जाती है। बहुत बार पूछा जा चुका है। लूनी नदी जो है कच्छ के रण में गायब हो जाती है, जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के कच्छ के रण में गायब हो जाती है। राजस्थान के कुछ भाग भी हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिमी घाट है एक भ्रंश पठारों का कगार। पश्चिमी घाट क्या है, तो एक भ्रंश पठारों का कगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थालघाट, भोरघाट और पालघाट दर्रे कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रा जो है यह पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित है जिसका अन्य नाम सह्याद्री कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित है, क्या है, तो थालघाट, भोरघाट और पालघाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक क्या कहलाता है। तो पूर्वी समुद्री तट जो होती है उसके कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक को कोरोमंडल तक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोरोमंडल तट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का कि पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र डैश तथा मंगलौर से कन्याकुमारी तट का तटीय क्षेत्र कहलाता है। ध्यान रखिएगा, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कह रहा है कि पश्चिमी तट में गुजरात से जो गोवा तक होती है उसको कोंकण तट बोलते हैं, और फिर मंगलौर से कन्याकुमारी का जो तट है उसे मालाबार तट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, मंगलौर से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडाई कनाल कहाँ स्थित है। तो कोडाई कनाल कहाँ है, तो पलानी पहाड़ी पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ मिलती है। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन
जहाँ होती है वहीं पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलती हैं, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वह दोदा बेटा है, ध्यान रखिएगा, दोदा बेटा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची अन्नायमुड़ी है। और अन्नायमुड़ी कहाँ है, तो अन्नायमलाई की पहाड़ी पर है। अन्नायमुड़ी कहाँ है, तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है, तो सबसे बड़ा पठार जो है दक्कन का पठार है, और यह बहुत बार पूछा जा चुका है, VVI क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है, तो दक्कन का पठार। अगला है माहिम तट और दक्कन पठार कहाँ स्थित है, तो माहिम तट और दक्कन पठार महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का रूर क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मालवा पठार कहाँ स्थित है, तो मालवा तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। मालवा पठार कहाँ है, तो अरावली और दक्षिण के विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है, तो पूर्वी घाट पर्वत पर, ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत पर महेंद्रगिरी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुरा ब्लॉक पर्वत किसका सर्वोच्च शिखर है, तो धूपगढ़ का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है, तो मेघालय में है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पे जो है बहुत बारिश होती है, सबसे ज़्यादा भारत में बारिश होती है। धुआंधार जलप्रपात यानी जबलपुर मध्य प्रदेश सतपुरा पर्वत क्षेत्र के किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है, तो हुगली नदी का। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किसका है, तो हुगली नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 भारत में विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है, तो कह रहा है निक्षेप, तो उसको क्या बोला जाता है, बहाकर लाई गई डैश से हुआ है, तो निक्षेप। जो विशाल मैदान का निर्माण होता है वह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है, जो कि जलोढ़ मिट्टी या और सभी मिट्टी को मिलकर होता है, ध्यान रखिएगा। नदी द्वारा जो बहाकर लाई गई नवीन मिट्टी होती है उसी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, और जो पुरानी मिट्टी हो जाती है 2 साल 3 साल उसे बांगर मिट्टी बोलते हैं। बांगर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं, और खादर जो है वह पुरानी मिट्टी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन द्वारा निर्मित मैदान डैश कहलाता है, तो पेडी प्लेन। पवन द्वारा निर्मित जो है मैदान, पवन द्वारा मिट्टी को उड़ा कर ले जाती है और उस तरह से जो मैदान का निर्माण होता है वह पेडी प्लेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से हुई, तो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से हुई है। कह रहा है वास्तव में देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संयुक्त धारा क्या कहलाती है, तो गंगा कहलाती है। यानी देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के क्या हुआ, संयुक्त धारा ही गंगा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा की सबसे सहायक नदी कौन है, तो गंगा की सबसे सहायक नदी यमुना है। और भारत के सबसे दक्षिण में स्थित कौन सी नदी है, तो बोगाई। कह रहा है बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बुलाया जाता है, तो पद्मा बुलाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्मपुत्र को जमुना, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोला जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, जिसकी सहायक नदी क्या है, बराक है, तो मेघना जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कहलाती है, जो कि बराक नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मिस मत कीजिए क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान से एक बार देखिए और आंसर लगाइए क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो मांजुली। क्या होगा, असम नदी पर ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व की सबसे नदी द्वीप पूछ रहा है, तो मांजुली नदी जो है वह नदी द्वीप बनाती है वहाँ पे असम में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह कौन है, तो सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, जहाँ पे क्या है कि सुंदरबन में सुंदरी नामक वृक्ष भी पाया जाता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल में सियांग
तो असम में क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पूछ रहा है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में सियांग, तो असम में क्या बोला जाता है, तो दिहांग बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक ही क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। असम में जो है दिहांग बोला जाता है। कावेरी नदी क्या कहलाती है, दक्षिण की गंगा। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी डैश तथा दूसरी सबसे लंबी कौन है, तो प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा है तो सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगा, और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन होगा, कृष्णा नदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि गोदावरी को वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो कह रहा है कि गोदावरी को जो वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा कहा जाता है, यह नासिक के त्र्यंबक गांव के पहाड़ी पर से निकलती है। नासिक में, महाराष्ट्र में नासिक है, तो वहीं से निकलती है। त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से ये निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पे होता है तो किसका निर्माण करता है, तो डेल्टा का निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा। डेल्टा की आकृति किस तरह की होती है, तो डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। और जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहानों कैसे होते हैं, तो एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी का अधिकांश कहाँ बहती है, तो मध्य प्रदेश में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी द्वारा लाए गए काट छांट की क्रिया अपर्दन, उसे जमा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो निक्षेपण कहलाती है। नदी द्वारा जो है काट छांट की प्रक्रिया से जो अपर्दन होता है उसे क्या कहते हैं, तो निक्षेपण। गुजरात की जीवन रेखा क्या कहलाती है, तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है, तो सर्वाधिक सीधी जो बहती है वह नर्मदा नदी है। ठीक है, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। और सबसे लंबी सहायक नदी कौन है भारत का, तो यमुना है, जो कि गंगा का सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा बेसिन जो है वह गंगा का है, और गंगा की सहायक नदी कौन है, यमुना है, ध्यान रखिएगा। पीछे भी आ गया था क्वेश्चन। असम का शोक कौन सा नदी कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। असम का जो है शोक वो ब्रह्मपुत्र कहलाता है, और बिहार का शोक क्या कहलाता है, कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी का अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, और झीलों का अध्ययन को लेमनोलॉजी, जो कि बार बार पूछता है, पेडोलॉजी और झीलों का लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो चट्टानों का पेट्रोलॉजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो दोमट मिट्टी, जिसे कि जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो बांगर मिट्टी बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ बोलते हैं, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। ठीक है, जो कि देखिए लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्पन्न होती है, जिसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं, और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत उत्तम होती है, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाका में पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र में है, और दूसरे स्थान पे गुजरात है। कारण लौह अयस्क की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः क्या हो जाता है, तो लाल हो जाता है। लौह अयस्क के कारण जो है लाल हो जाती है मिट्टी का कलर। चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी के उपयोग होता है, तो लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए बहुत उत्तम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसून जो भारत की जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मानसून का आगमन कब होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो जून के प्रथम सप्ताह यानी 1 से 5 जून, जो कि केरल के तट पे 1 से 5 जून तक मानसून का आगमन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी फसल कब बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में रबी फसल बोई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ फसल कब बोई जाती है और तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, तो देखिए खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है, और नवंबर दिसंबर में क्या करती है, काट ली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि जो है, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, मक्का आदि अरहर किस प्रकार की फसलें हैं, तो खरीफ फसल हैं। ये सब जो है गेहूँ, चना, मटर जो है ये किस तरह की फसल हैं,
रबी फसल हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि अरहर कौन सा है? तो खरीफ फसल है। आलू क्या है? रबी फसल है। सरसों क्या है? रबी फसल है। और इधर तिलहन, गन्ना, ज्वार, बाजरा ये सब खरीफ फसल है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह जो है वह अरब सागर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप समूह निर्मित होती है तो प्रवाल यानी प्रवाल भित्ति से होती है, कोरल जिसको बोलते हैं। लक्षद्वीप समूह स्थित है किस पे? कोरल पे। कभी कभी जो प्रवाल नहीं देके कोरल दे देता है तो लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्लौर के निकट डैश है? तो बेल्लौर के निकट जो है हरिकोटा प्रवाल द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है तो करवत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? करावती, जिसे करवत्ती भी बोलते हैं। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है? तो 36। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? उसका क्या नाम है? अंट्रोड। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो है अंट्रोड है। और लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा तो बिट्रा। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन है? बिट्रा। और लक्षद्वीप की जो भाषा कौन सा है? तो मलयालम। लक्षद्वीप के वहाँ के वासी जो है मलयालम भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो निर्मित है। तो ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार का जो बंगाल की खाड़ी स्थित है वह ज्वालामुखी से निर्मित है। और अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या कहा जाता है? तो मरकत द्वीप भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और क्या नाम से बुलाया जाता है? तो मरकत द्वीप के नाम से भी बुलाया जाता है। एमरॉयड आइलैंड भी बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सेंडल पीक, उत्तरी अंडमान में स्थित। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि सेंडल पीक जो है वह कौन से अंडमान में है? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, पूर्वी अंडमान, पश्चिमी अंडमान, इस तरह से पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी अंडमान में स्थित है सेंडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए डक्कन दर्रा कहाँ है? तो डक्कन दर्रा जो दक्षिण एवं लघु अंडमान के बीच है। डक्कन दर्रा कहाँ है? तो दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंडमान द्वीप की मूल निवासी कौन है? तो ओंग। अंडमान द्वीप की जो है मूल निवासी का कौन है? तो ओंग बोलते हैं उसे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निवासी, निकोबार का जो हो गया, अंडमान का हो गया ओंग, और निकोबार का क्या होगा? शैम्पेन। शैम्पेन एक जो है वो क्या बोलते हैं, शराब का प्रकार भी है, जो कि अंडमान द्वीप के नाम से ही लिया गया है। तो निकोबार द्वीप के समूह का निवासी है शैम्पेन। ध्यान रखिएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन, अंडमान पूर्वी भाग में है। बैरन मध्य अंडमान में जो है, जो कि पूर्वी भाग में है। ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी द्वीप कहाँ है? तो नारकोंडम उत्तरी अंडमान में है। नारकोंडम के उत्तरी अंडमान में ज्वालामुखी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 है कि आदम ब्रिज कहाँ बनाया गया? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच बनाया गया है, जो कि बहुत पुराना है। आदम ब्रिज जिसे बोला जाता है। न्यूमुर द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और भारत की सीमा पर है न्यूमुर द्वीप। न्यूमुर द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश भारत की सीमा पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व किस नाम से जाना जाता था? तो काला पानी के नाम से जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग क्या है? तो जम्मू के नज़दीक बनिहाल पीर पंजाल सुरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के समय भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी? तो शिमला। अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी? तो वो शिमला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है ये। सेब के उत्पादन में अंग्रेजी में जम्मू कश्मीर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत की सबसे ऊंची टिहरी बांध उत्तराखंड का निर्माण जो है 2006 में हुआ था। ध्यान रखना है। किस नदी पे बनाया गया है? तो भागीरथी पे है। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पे है। और उसका निर्माण कितना ईस्वी में हो? 2006 में। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड महानदी उड़ीसा में, जो कि उसका निर्माण 1956 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा में स्थित है, जहाँ की महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पलासी पश्चिम बंगाल के किस जगह पे स्थित है? तो नदिया जिले में स्थित है। पलासी जो है बंगाल के नदिया जिले में स्थित है।
ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध का भूमि का संबंध किस राज्य से है? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह राजस्थान में हुआ था। ठीक है, पलासी की लड़ाई जो है पश्चिम बंगाल में है, वहीं से पलासी की लड़ाई के बारे में बोला जाता है। वह कौन सा राज्य है जहाँ सभी गाँव में बिजली पहुँच गई है? तो हरियाणा के सभी गाँव में बिजली पहुँच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुनकरों के शहर को क्या बोला जाता है? तो पानीपत। पानीपत जो है बुनकर के शहर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कब स्थापित की गई थी? तो 1876 में। और कहाँ पे किए गए थे? तो कानपुर में। ध्यान रखिएगा, ऊनी वस्त्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चमोली उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। जिम नेशनल कार्बेट नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? तो हुंड्रू जो है स्वर्णरेखा नदी पर है और झारखंड में स्थित है। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया? 1 अप्रैल 1936 को। बिहार पश्चिम बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 ईस्वी में। पहला सूती वस्त्र जो कब स्थापित किया गया था? 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था सूती वस्त्र मिल की स्थापना। ध्यान रखिएगा, ऊनी वस्त्र का कहाँ किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ऊनी वस्त्र का कानपुर में किया गया था। देखिए, ऊनी वस्त्र का प्रयोग जो है 1876 को कानपुर में, और सूती वस्त्र का कहाँ किया गया? तो कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था। भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया था सबसे पहली बार? तो 1906 के रानीपेट तमिलनाडु में जो स्थित है वहीं पे पहला कारखाना लगाया गया था। कागज़ का सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो लखनऊ में 1879 यानी 79 में। कागज़ का सफल कारखाना 1879 ईस्वी में लखनऊ में लगाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिया सलाई का प्रथम कारखाना कहाँ लगाया? तो 1921 के अहमदाबाद में लगाया गया था। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में दिया सलाई का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। सबसे अधिक जूट और पटसन का उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट और पटसन का उत्पादन होता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो देहरादून। वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। और सलीम अली पक्षी तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो गोवा में है। चोराव, जो कि चोराव नामक स्थान है, वहाँ पे सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो गोवा में स्थित। कपास एवं मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो कपास एवं मूंगफली के उत्पादन गुजरात राज्य अग्रणी स्थान है। भारत का प्रथम विद्युत जल परियोजना 1902 में निर्मित किया गया है। तो वह निर्मित कहाँ पे है, किस नदी पे? तो शिव समुद्रम तमिलनाडु परियोजना जो कावेरी नदी पे स्थित है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पुराना भी है, 1902 में निर्मित हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया। छोटा स्मॉल डेट से भी पूछा जाता है, तो 18 मई 1974 ध्यान रखना है। नागौर जिले में मरकाना क्षेत्र भारत के उत्कृष्ट डैश पाया जाता है। तो मरकाना जो है वह संगमरमर के लिए परिचित है और प्रसिद्ध है, और यह राजस्थान के नागौर जिले में पाया जाता है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप तथा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? सांची का स्तूप और खजुराहो का मंदिर जो है वह मध्य प्रदेश में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यटन स्थल है, तो बहुत अच्छी जगह है, जाके एक बार घूमना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का कटोरा कहा जाता है किसको? तो छत्तीसगढ़ को। चलिए, नंदनकाना उद्यान कहाँ है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। नंदनकाना, ध्यान रखिएगा, नंदनकाना उद्यान कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र में है। एलोरा का मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार कार्यालयों में ईमेल प्रचार पहली बार कहाँ हुआ? तो गोवा में। भारत सरकार के कार्यालय में ईमेल का प्रचार पहली बार जो है गोवा में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है। तो दोस्तों, आज जो है 126 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए, तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और ये चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लाइक कर दें। और तो आज का क्वेश्चन कैसा रहा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए यहीं तक।